ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है, इससे सेकंड चैप्टर, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है ये, द ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए है इसका, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो वास्तव में शेप है वो कौन सा है। तो इसका आंसर देखिए, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्गस इन द मिडल। ये कह रहा है जो अपनी पृथ्वी है, जो अपना अर्थ है, ये नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से दबी हुई है, हल्की चिपटी सी है यहाँ से, ऊपर से और नीचे से। जबकि इसका जो बीच वाला रीजन, ये जो पोलर, ये जो सॉरी डायमीटर वाला जो रीजन है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल रीजन, ये इसका बल्गस मतलब फूला हुआ है, ठीक है, ये रीजन इसका फूला हुआ है, जबकि ये रीजन जो है इसका चपटा हुआ है। इस टाइप पे अर्थ है, इसे अपन बोलते हैं जियोइड शेप। ये जियोइड शेप है, जो अर्थ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे अपन बोलते हैं जियोइड शेप, है ना। अब देखिए आगे, ये नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब होता है ये एक छोटा, मतलब पृथ्वी के जैसा ही दिखने वाला, उसी के आकार का एक छोटी सी वस्तु होती है, जो दिखने में सेम अर्थ के जैसे ही होती है लेकिन छोटी सी होती है। इसे हम लोग पॉकेट में भी रख सकते हैं और थोड़े बड़े भी आते हैं। इसे आप लोगों ने ऑफिस में या कहीं ना कहीं तो आपने इसे देखा ही होगा। ये छोटा सा होता है ऐसे कुछ इस टाइप में, ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है ना। दिखने में ये अर्थ जैसा ही होता है लेकिन उसको वास्तव में अर्थ होता नहीं है, उसका छोटा भाई होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए फिर, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो लैटिट्यूडनल वैल्यू है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो क्या है। तो ये 23.5 डिग्री, 20.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई है। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बीच वाला रीजन है ये होता है इक्वेटर। यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री ये है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री ये साउथ है, ये 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है। तो जो नॉर्थ वाला है 23.5 डिग्री, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, नाउ देखिए, व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी के 3 हीट जोन हैं ये कौन से हैं। तो देखिए, द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। ये 3 जोन होते हैं इसमें, ठीक है ना। जो टॉरिड जोन होता है ये बिल्कुल बीच में होता है, ये अर्थ के बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है। एक मिनट मैं आपको इसे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, जो टॉरिड जोन होता है ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये इसके बीच में, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ये वाला जो रीजन है ये होता है टॉरिड जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है। यहाँ जो ये रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक में, ये रीजन और ये इनके बीच वाला जो ये रीजन होता है ये होता है टेम्परेट जोन। ओके, टेम्परेट जोन है ये उसके। और ये इस साइड में नॉर्थ में भी होता है, साउथ में भी होता है टेम्परेट जोन। इधर पे होगा ये टेम्परेट जोन, इधर पे होगा ये टेम्परेट जोन। इसके बाद में जो बचता है ये वाला जो रीजन है, ये जो ये पोल वाले रीजन है, ये इधर दोनों साइड पे है ना, ये होते हैं फ्रिज जोन। ये हो गया टॉरिड जोन, ये हो गया टेम्परेट जोन, है ना। और ये सॉरी, ये टॉरिड जोन हो गए, ये हो गया टेम्परेट जोन, ये हो गया फ्रिज जोन। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड। जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं और जो मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड है ये क्या है। तो देखिए, ऑल इमेजिनरी पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर से लेके पोल तक, ये ऊपर में भी और नीचे भी जो लाइनें जाती हैं, ये लाइनें जो जा रही हैं ये होती हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। जब और दूसरा है द इमेजिनरी सेट ऑफ सेमी सर्कल लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो लाइन्स, जो सेमी सर्कल, जो आधा सर्कल होता है जो कि यहाँ से ये नॉर्थ से लेके साउथ तक जाता है, ये ऐसे ऐसे जो जाती है, ऐसी जो लाइनें होती हैं ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, इन्हें मेरिडियंस भी बोलते हैं, मेरिडियंस भी होती हैं और इन्हें लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है ना। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इन्हें कहते हैं अपन। ओके, फिर जो अपना नेक्स्ट है
आज देखें, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जो ये टॉरिड जोन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, तो वो इतनी ज़्यादा हीट क्यों लेता, वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the tropic of Capricorn. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in this area. Therefore, the torrid zone receives the maximum amount of heat. ये कह रहा है जो टॉरिड जोन होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, बीच वाला हिस्सा होता है टॉरिड जोन। और ये जो एरिया होता है, इनमें जो लैटिट्यूड होती हैं, ये साल में कम से कम एक बार इसमें जो सूर्य की किरण होती हैं, जो सूर्य की लाइट होती है, वो डायरेक्ट इस पर पड़ती है। इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट देखिए, जो हाँ, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। ये पूछ रहा है क्यों 5:30 अगर शाम के बजे होते हैं इंडिया में, तो 12 बजे दोपहर होते हैं लंदन में, ऐसा क्यों होता है। सो देखिए, ये देखिए, इसका आंसर है लंदन इज सिचुएटेड एट 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड सेम होता है, जो कि ग्रीनविच में स्थित है, जो ग्रीनविच में है। ठीक है ना, ये लंदन की एक सिटी में स्थित है, लंदन में स्थित है, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। और जबकि अपना इंडिया जो है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि 5 घंटे 30 मिनट पहले है। अपना जो है ये लंदन से 5.5 घंटे पहले है। इसीलिए जब अपने यहाँ पे 5:30 बजे हुए होते हैं, तो वहाँ पे 12 बजे होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो है वो 5.5 घंटे पहले है, तो इसलिए जब यहाँ पे 5:30 बज चुके, यहाँ पे वो चीज़ 12 यहाँ पे ऑलरेडी बज चुका है, तब वहाँ पे 12 बजे, उसके 5.5 घंटे बाद में वहाँ पे 12 बजे, इसलिए 5.5 घंटे हमारा आगे रहता है। ठीक है, और वो पीछे है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का शेप है वो कौन सा है ट्रू शेप। देखिए, द अर्थ इज नॉट एन एग्जैक्ट स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्गस इन द मिडिल। ये मैंने आपको ऊपर बताया था, फिर भी देख लीजिए दोबारा। जो अर्थ होती है ये बिल्कुल स्फीयर शेप में नहीं है, बिल्कुल गोल शेप में नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटेंड, ये दबी हुई है, नॉर्थ में और साउथ पोल से दबी हुई है, और जबकि बीच में ये फूली हुई है, इस शेप में है। इससे मैंने आपको बताया था, इसे अपन कहते हैं जियोइड शेप। जो अर्थ होती है ये जियोइड शेप की होती है। ओके, फिर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। हाँ, ये तो आपके इसमें नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आइए देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर देखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये है, चूज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, जो प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये होती है 0 डिग्री। जो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। ओके, द फ्रिज जोन लाइज नियर, जो फ्रिज जोन होता है वो किस साइड पे होता है। मैंने आपको बताया था ना, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन। तो जो ये फ्रिज जोन होता है ये कहाँ पे होता है, ये पोल साइड पे होता है, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं जा पाती, जिसलिए ये पोल साइड पे होता है। सी नंबर है, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, मैंने आपको बताया था ना लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, जो ऐसे ऊपर से नीचे तक होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो कितने होते हैं, वो होते हैं 360, ये 360 होते हैं, है ना, ये हो गया 360 तक। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो ये देखिए, हाँ, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, जो अंटार्कटिक सर्कल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस साइड पे है, ये है द साउथर्न हेमिस्फेयर, है ना, नीचे साइड पे है, साउथ साइड पे है, ये साउथर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल। और जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्थ में है, और अंटार्कटिक सर्कल ये साउथ में है। ओके, फिर देखिए ई में क्या है, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ये जो ग्रिड होता है वो क्या होता है, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है, तो ये होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। तो देखिए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं ऐसे ऐसे करके होती हैं, और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे करके होती हैं। तो ये जो नेटवर्क है इसे अपन बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, इसे ग्रिड बोला जाता है। ओके, फिर देखिए, अ हेमिस्फीयर इज 1/2 ऑफ अ स्फीयर, डेट ट्रू, सॉरी ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है।
इसके बाद में है ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए ये द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 लिखा हुआ है, ये 23 और 23.5 होगा, मतलब कि ये 23.5 ये हाफ डिग्री साउथ पे होगा, ठीक है ना, ये होगा ये। ओके हाँ, और तो ये देखिए ये साउथ पे, ये मतलब नीचे साइड पे होता है, साउथ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यही 23.5 23.5 नॉर्थ में होता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके ठीक है। नेक्स्ट बी, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है मैंने आपको इसको भी पहले बता चुका है। ये देखिए ये क्या होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये अपने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। ओके देन सी नंबर, द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नन एज, जो 0 डिग्री मेरिडियन होता है उसे और क्या कहा जाता है, जो 0 डिग्री मेरिडियन होता है उसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ओके ये प्राइम मेरिडियन भी होता है। फिर जो डी है वो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स, जो ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये किधर पे कम होती हैं, ये कम किधर पे होती हैं, है ना, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स, ये जो डिस्टेंस होती है लॉन्गिट्यूड की ये किधर साइड पे कम होती है, तो ये कम कहाँ पे होती है, पोल में। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ऐसे गोल गोल से होते हैं, सॉरी गोल गोल नहीं, ये इस टाइप में होते हैं, ये जो ऊपर से नीचे होते हैं इस टाइप में ये होते हैं ना लॉन्गिट्यूड अपने, तो ये कहाँ पे कम होते हैं, ये ऊपर कम होते हैं पोल साइड पे। देखिए आप खुद ही देखिए ये ऊपर ये ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो ये ऊपर साइड पे कम होते हैं और ये बीच में ज़्यादा होते हैं, तो वही ये अपन पोल में डिक्रीज कहाँ पे कम होते हैं, पोल में कम होते हैं। ओके नाउ द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, जो आर्कटिक सर्कल हमारा वो कहाँ पे स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया है ना। तो अब क्या है फिर इसके बाद पे, ठीक है ये ओवर हो गया आपका। अब इसके बाद में हम 3rd चैप्टर करेंगे अगले वीडियो पे। ओके थैंक यू।